From the past 6 months, things are going towards the betterment of the economy in terms of investments, in terms of real estate. तो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर आप प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये जो अक्टूबर टाइम जो शुरू हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि आप बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर चीज़ें उठा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब बेहतर होना शुरू हुई है। जो बुरा फेज़ था 2023, 2024 वो गुजर चुका हुआ है। अब थिंग्स जो हैं वो अच्छी-अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छे टाइम की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अम, आज हम डिस्कस करेंगे इसी पूरे पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट, कि कहीं हमारे साथ किसी किस्म का स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, और कौन-सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसको पाकिस्तान ने या उस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो बैन किया है। मेरा नाम सोहेब खान है, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। 2022, 2023, 2024 ये वो साल थे जब पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत डिक्लाइन देखने को मिला, और स्पेशली रेट्स जो थे वो इतने डाउन गए कि लोगों लोगों इतने पैनिक हुए कि उन्होंने अपनी चीज़ें डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दी। जब डिस्पोज ऑफ करना शुरू की, चाहे वो फाइल्स हों, प्लॉट्स हों, शॉप्स, अपार्टमेंट जो भी हों, तो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी खरीदने की कि जितनी सप्लाई हो चुकी है। एवरीबॉडी इज़ मूव टुवर्ड्स द सेलिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो जिसकी वजह से जब सप्लाई ज़्यादा हो गई, चीज़ें माइनस में जाना शुरू हो गई। जब चीज़ें माइनस में जाना शुरू होंगी, लोग और पैनिक हो गए कि जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लोग बहुत डूब गए हैं, बहुत बहुत ख़राब हो गए हैं। हमें एक चीज़ यहाँ पे समझने की इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, टेक इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें एक साइकिल ऐसा आता है जब मार्केट ऊपर होती है और मार्केट डाउन होती है। जब मार्केट डाउन होती है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज़िंग। परचेज़िंग का बहुत बेहतरीन टाइम होता है। जब मार्केट ऊपर होती है, वो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द सेलिंग। ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो। 2000 अगर कोविड के टाइम की बात करें, तब आपको याद होगा चीज़ें बहुत बेहतर थी। यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत बूम पे थे। उसके बाद चीज़ें जो है वो डाउन की तरफ गईं। अब 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में आपको बहुत सारी ऐसी रिफ़ॉर्म्स देखने को मिलेंगी कि चीज़ें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हल्की की। गवर्नमेंट खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रही है कि लोग बैंकों से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में लेके आएँ, अपना पैसा मार्केट में सर्कुलेट करें, बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करें, नाइदर नॉट ओनली सिर्फ इन रियल एस्टेट बल्कि बिज़नेसेस में भी इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान को थोड़ा-सा इन्वेस्टर फ्रेंडली जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। दैट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को आने वाले 10 साल के अंदर कि हैवीली हाउसिंग शॉर्टेज की जो है वो नज़र आ रही है कि एक शॉर्टेज आएगी हाउसिंग डिमांड के अंदर। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अभी से ही गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेना शुरू किए हैं। ये रिपोर्ट मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले 10 सालों में अराउंड 1 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है। इस्लामाबाद इस टाइम पे बहुत पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है। अब इसके जो आउटस्कर्ट्स हैं वो आबाद होना शुरू हुए हैं। तो इस टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स की सोसाइटीज़ में, जिनमें पार्क व्यू सिटी, जिनमें गुलबर्ग ग्रीन्स, मल्टीपल सोसाइटीज़ इसमें, ब्लू वर्ल्ड, कैपिटल स्मार्ट सिटी, 18 एंड नंबर ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं वो मार्केट में आई थी। इनमें वो सोसाइटीज़ अभी रह गई हैं जो रियल में काम कर रही हैं, जिनकी डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, जिनके मेरा नेम आपको सामने नहीं है। 3-4 साल पहले आपको वो सोसाइटीज़ भी नज़र आएँगी जिनके आज नाम भी आपको शायद ना सुने हों इन दिनों में। तो सोसाइटीज़ को लेते हुए, इस हाउसिंग रिक्वायरमेंट के पे काम करते हुए, एफबीआर ने खुद ये काम करना शुरू किया है। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने ये काम करना शुरू किया है कि फेक सोसाइटीज़ को बैन किया जाए। जो लोग मार्केट में स्कैम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, उनके ऊपर थोड़ी-सी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। जब भी आप इन सोसाइटीज़ में या पूरे पर्टिकुलर एरिया की सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, पहले उसकी एनओसी अप्रूवल, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन आप आरडीए की वेबसाइट से, सीडीए की वेबसाइट से वेरीफाई करके देन अपना स्टेप जो है वहाँ पे लीजिएगा। फिर उसके बाद वहाँ की उस एरिया की कुछ जो है अपने तौर पे रेकी कर लीजिएगा कि उस जगह पे किस ब्लॉक्स में क्या-क्या रेट्स जा रहे हैं, क्या है, क्या नहीं। जब भी आप इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें, आप उनका जो एनओसी का क्राइटेरिया है वो देख लें। अब उनके डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें या तो सीडीए की वेबसाइट पे या आरडीए की वेबसाइट पे, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है किसी और पर्टिकुलर एरिया की, वहाँ पे ये चीज़ें आप चेक करके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें। या आप करने से पहले उस पर्टिकुलर एरिया की रेकी भी करवा लें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बारीकी सी चीज़ें हैं जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूरी हैं। अब भी, क्योंकि पहले ये चीज़ें इतनी रेगुलेट नहीं की जाती थी, इस पे इतनी
सख्ती से ऊपर नज़रसानी नहीं की जाती थी, अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर होने की तरफ जाना शुरू हुई हैं। आप लोगों की जमा पूँजी होती है जिसके ऊपर आप लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल को वही इन्वेस्टमेंट आपकी गलत हाथों में चले जाए तो दिस इज़ द वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द कंट्री एज़ वेल। तो आज जितना ओवरसीज़ डरा हुआ है वो शायद इन्हीं चीज़ों से डरा हुआ है कि उनके साथ काफ़ी स्कैम्स हुए हैं प्रॉपर्टी को लेके पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ें आप जो है वो ज़रूर देखें। अब ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। देखिए फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स ये चीज़ हमें देखने को नज़र आई थी कि प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त हाथ रखा हुआ था। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इतनी यहाँ पे सख्ती थी कि जितना इन्वेस्टर था वो मार्केट से वाइप आउट हो चुका हुआ था। फिर आज जाके गवर्नमेंट को अब जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि रियल एस्टेट ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बैकबोन है, एक हेल्दी सोर्स ऑफ यहाँ पे जीडीपी के अंदर हम लोग जो है रियल एस्टेट जो है वो प्ले करता है। तो इसके ऊपर इसको रेगुलेट करने की इस टाइम पे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है रियल एस्टेट सेक्टर को या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। अभी जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं उसमें ये है कि 50 लाख तक की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। चाहे वो प्लॉट है, फ्लैट है, घर है, कुछ भी अगर वो 50 लाख अंडर 50 लाख आता है तो उसके ऊपर किसी किस्म की टैक्सेशन जो है वो लागू नहीं होती। उसके अलावा 5 करोड़ तक के ऊपर जो टैक्सेशन है, उस पे काफ़ी कमी कर दी गई है अभी। ऑल्दो अभी तक इसके ऊपर असेंबली वगैरह के ऊपर काम किया जा रहा है बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को ये बताना है कि अब अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करना शुरू की है, थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है इन्वेस्टर्स को भी ताकि मार्केट के अंदर पैसा आए, लोगों को एंड यूज़र्स को भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना शुरू किया है प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन कि आप लोग अभी जो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर है इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। फर्दर क्यूरी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह दे सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।